चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आज हम कूलाम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका इसमें फर्स्ट, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज बॉल्स हैविंग चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड 9 10⁻⁷ कूलम प्लेस 12 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी दो चार्ज हैं जिनकी अमाउंट कितनी दे रखी है, एक है 8 इंटू 10⁻⁷ कूलम और एक 9 इंटू 10⁻⁷ कूलम का। तो Q1 Q2 हमें दे दिया और इन दोनों को एयर में रखा गया है 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। 12 सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको इसको मीटर में बदलना होगा, तो 100 का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। हम क्या जानते हैं भाई, जब हम फोर्स निकालेंगे तो कूलाम्स लॉ लगाएंगे। कूलाम्स लॉ क्या होता है, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ से इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, जब थ्योरी कराए थे उस टाइम पर बताया था। और Q1 की वैल्यू इतनी है और Q2 की वैल्यू इतनी है और R की वैल्यू 0.12 है और इसका स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया है। अब देखिए 9, 8 और 9 इन तीनों की मल्टीप्लाई 648 हो जाएगी और 10 की पावर देखो माइनस के 14 में से और प्लस के 9, तो 14 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 5 रह जाएंगे और 0.12 का स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखिए हमने यहाँ से पॉइंट हटाए हैं, ये वाले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, फिर ये पॉइंट हटेगा तो फिर से 100 आ जाएगा और इसको हमने देखिए 12 से पूरा सीधा 12 से शॉर्ट कर दिया, से काट दिया। देखो 12 से हटाया से तो ये 54 बार। ठीक है, और यहाँ से फिर इसे हमने 3 से काटा है, 3 4 12 और 3 से हो जाएगा 18 बार। और फिर से इसे 2 से काटेंगे, 2 2 4 2 9 18, तो यानी 9/2 रहा ऊपर से। और 10 की पावर देखो 10 की पावर 4 ये हो जाएगा और माइनस के 5 ये है, तो 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 1 बचेंगे। और जब 9 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 रह जाएगा 10 की पावर -1 और इसमें 10 की पावर -1 नीचे जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 10 का डिवाइड हो जाएगा तो 0.45 न्यूटन हो जाएगा। और कैसा होगा, रिपल्जन का होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 स्फेयर्स ऑफ मेटल्स हैविंग चार्ज। यानी कि मेटल के 2 स्फेयर हैं और दोनों पर चार्ज कितना है, 10⁻⁶ कूलम है ऑन ईच, है ना। ऑन ईच का मतलब है दोनों पर इतना ही है, पहले पर भी इतना ही है और दूसरे पर भी इतना ही है। और इनको एयर में रखा गया है और वो भी 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहला है इसमें कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। अब जब इनको आपने एयर में रखा है 3 मीटर की डिस्टेंस पर तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फर्स्ट। और सेकंड में आपसे कहा है इफ दीज चार्ज आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन वाटर। यानी अब उन्हीं दोनों चार्ज को उठा करके आपने एयर से कहाँ रखा है, वाटर मीडियम में रख दिया है। और वाटर मीडियम में रखा है तो मीडियम में रखने पर और उतनी ही डिस्टेंस पर रखा है भाई, इसमें जितना पहले रखा था 3 मीटर की डिस्टेंस पर, अब भी 3 मीटर की डिस्टेंस पर ही रखा गया, सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या हुआ, ओनली मीडियम का चेंज हुआ है कि आपका जो पहले था एयर था मीडियम, अब आपने उसे उठाकर वाटर मीडियम रख दिया है। और जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो अब कितनी हो जाएगी आपको वही निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। एक फॉर्मूला जो होता है सबसे हम पहले फर्स्ट निकालेंगे। हम फर्स्ट क्या है, एयर में निकालना है फोर्स। जब इन्हें एयर में रखा गया यानी एफ एयर, तो कितना होता है 1/4πε0। एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है। और Q1 Q2/r² इतना होता है अभी। तो हम एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हमने बता रखी है आपको 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 और Q2 दोनों सेम हैं, 10 की पावर -6 और Q2 की वैल्यू 10 की पावर -6। और डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर, तो 3 × 3, तो 3 3 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि एफ एयर में जो वैल्यू आई है निकल कर फोर्स की वो कितनी आई है, ये आई है दोस्तों आपकी 6 6 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, यानी 10 की पावर -3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है यहाँ से।